मायके में घरेलू माँ वर्सेस ससुराल में मॉडर्न सास। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे हैं। अवनी अपने कमरे में गहरी नींद में है, तभी अचानक घर के मंदिर से जोर जोर से घंटी बजने की आवाज आती है। जागो रे जागो पापियों, ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। हे भगवान, कैसे कुंभकर्ण दिए हैं मेरी किस्मत में। गायत्री देवी लोटे से गंगा जल निकालकर सीधे अवनी के मुंह पर छिड़कती है। क्या हुआ, बाढ़ आ गई क्या? माँ प्लीज, अभी तो आग लगी थी। बाढ़ नहीं, तेरा पाप धुल रहा है। सूरज सिर पर आ गया है और महारानी के सपने पूरे नहीं हुए। चल उठ। गायत्री देवी अब पति मोहन और बेटे रोहन के कमरे में जाती है और उन पर भी गंगाजल छिड़कती है। अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो? हार्ट अटैक दिलाओगी क्या सुबह सुबह? माँ यार, संडे है आज, मुर्गा अभी नहीं बोला अभी तक। मुर्गा तो फिर भी सुधर गया है, तुम लोग नहीं सुधरोगे। चलो सबके सब लाइन में लगो। तीनों मोहन, रोहन, अवनी नींद में जबरदस्ती मंदिर के सामने एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। हाथ जोड़ो ठीक से। भगवान भी सोच रहे होंगे कि किन आलसियों के घर में वास कर लिया। नाश्ते की टेबल पर रोहन और मोहन भूखी नजरों से खाली प्लेट देख रहे हैं। अवनी पानी रख रही है। पापा, आज नुक्कड़ वाले के गर्मा गर्म समोसे। हाय, मन कर रहा है हरी चटनी के साथ 4-5 उड़ा दूं। हाँ यार, घर की घास फूस खाकर तो जी भी मर गई है। सुनती हो गायत्री, नाश्ते में कुछ? खबरदार, जो समोसे का नाम लिया, वो मैदा नहीं, मौत है मौत। ये लो उबली लौकी, इसे खाओगे तो 100 साल जियोगे। माँ, एक समोसे से कोई नहीं मरता। चुप, बाहर का तेल यानी सीधा अस्पताल। और तू अवनी, ये दुपट्टा ऐसे डालते हैं क्या? इसे ठीक से डाल। माँ, घर में पापा भैया ही तो हैं। तो क्या घर में मर्यादा भूल जाएगी? कल को ससुराल में मेरी नाक कटवानी है क्या? संस्कार सीख। अवनी चुपचाप किचन की तरफ चली जाती है। वहीं रुक जा, जो किचन में कदम रखा। अभी तू अशुद्ध है, दूर रह मेरे चौके बर्तन से, वरना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तुम सभी के सभी अशुद्ध हो। टाइम टेबल से कोई नहीं नहाता मेरी रसोई में, कोई नहीं जाएगा मेरे अलावा। जी माँ। दोपहर का टाइम है। अवनी टीवी ऑन करती है। शुक्र है, थोड़ी देर तो शांति मिलेगी। टीवी ठीक से चालू भी नहीं हुई थी कि गायत्री देवी किसी कमांडो की तरह दौड़ती हुई आती है। क्या तमाशा है, बंद करिए शोर शराबा। माँ बस 5 मिनट, बोर हो रही थी। बोर हो रही है तो ये नचनिया देखेगी? ये टीवी घर की बर्बादी है। इसी डिब्बे को देख देख कर लड़कियों के सिर पर लव मैरिज का भूत चढ़ता है। गायत्री देवी टीवी बंद कर देती है। माँ, जमाना बदल गया है। जुबान मत लड़ा, जमाना बदला होगा। मेरे घर के नियम नहीं, ये अश्लीलता यहाँ नहीं चलेगी। गायत्री देवी अवनी को एक धार्मिक किताब थमा देती है। ये ले, इसे पढ़, इससे संस्कार आएंगे। टीवी से तो दिमाग में गोबर ही भरेगा। पढ़ जोर जोर से। सांस लेना भी मना कर दो अब तो। गायत्री देवी के घर में बस एक ही फोन है, वो भी कीपैड। दोपहर में कीपैड वाला फोन बजता है। गायत्री देवी फोन उठाती है। फोन पर प्रिया नाम लिखा है। प्रिया, वही ना जिसकी स्कर्ट घुटनों के ऊपर रहती है। रुक, आज इसकी खबर लेती हूँ। हेलो अवनी, शाम को मोमोज खाने चले? खबरदार, मैं अवनी की माँ बोल रही हूँ। शर्म नहीं आती? घर का खाना गले से नहीं उतरता जो मोमोज ठूसने हैं। नमस्ते आंटी, वो तो हम। चुप, तुम जैसी लड़कियों ने ही समाज गंदा कर रखा है। काम धाम है नहीं, बस दिन भर चर 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 चर। दोबारा फोन किया तो तेरे पिताजी से शिकायत करूंगी। रख फोन। गायत्री फोन को काट देती है। अवनी पास में खड़े होकर ये सब देख रही थी। गायत्री देवी उसके पास जाती है। माँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आपने उसकी बेइज्जती क्यों की? बेइज्जती नहीं, आंखें खोली हैं। ये फोन औरतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी से लड़कियां घर भूलकर बाहर के सपने देखती हैं। हर चीज में लड़कियां ही गलत क्यों? माँ, हम 2026 में हैं, थोड़ा तो मॉडर्न बनो। मॉडर्न ताकि तू भी उसकी तरह नंगी घूमे। सुन ले, जब तक इस घर में है घरेलू बनकर रहना पड़ेगा। समाज क्या कहेगा कि गायत्री की बेटी हाथ से निकल गई। शौक मार दे अपने। याद रखना, मैं तुझे घरेलू बनाकर रखूंगी, मॉडर्न नहीं। अवनी गुस्से में चली जाती है। आजकल की औलादें माचिस की तीली हो गई हैं। जरा सा कुछ बोलो नहीं कि भड़क जाती हैं। अवनी अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही है। गली में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तभी गायत्री देवी दबे पांव कमरे में आती है। हे राम, ये क्या देख रही हूँ मैं? अवनी हड़बड़ाकर पीछे मुड़ती है। शर्म हया बेच खाई है क्या? वो नीचे आवारा लड़के खेल रहे हैं और तू यहाँ मजनू की लैला बनकर उन्हें ताड़ रही है। माँ, मैं तो बस मैच देख रही थी, ताड़ नहीं रही थी। चुप कर, सब समझती हूँ मैं। ये मैच देखने के बहाने नैन मटक्का हो रहा है। शरीफ घर की लड़कियाँ खिड़कियों से नहीं झांकती। गायत्री देवी खिड़की पर मोटे मोटे पर्दे डाल देती है। आज के बाद ये खिड़की नहीं खुलेगी। बाहर की हवा भी अंदर नहीं आनी चाहिए। तुझे घरेलू बनना है,
मॉडर्न नहीं जो खिड़की पर बैठी रहे। अब बैठ यहाँ अंधेरे में और कर भजन कीर्तन। और सुन, वो छत पर जाने का नाटक भी बंद कर दे। माँ, मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ। माँ, मैं अचार रखने जा रही हूँ। ये बहाने नहीं चलेंगे अब। छत पर चढ़कर पूरे मोहल्ले को अपना थोबड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्या माँ मैं जेल में रहूं? कभी बाहर की शक्ल भी ना देखूं? अगर घर का कुछ सामान लाना हो, राशन लाना हो, तब तो जाना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं। राशन लाना, सब्जी लाना, ये सब मर्दों का काम है। तेरे बाप और तेरे भाई के हाथ नहीं टूटे हैं, वो ले आएंगे। तू क्यों जाएगी बाजार? अरे मुझे देख, 20 साल हो गए, मैंने इस दहलीज के बाहर कदम नहीं रखा बिना काम के। मैं नहीं जी रही क्या? मेरे जैसी बन, मेरे जैसी। शाम को अवनी गेट पर खड़ी है। सामने से मिसेस शर्मा फुल मेकअप और स्टाइलिश साड़ी में गुजरती हैं। गायत्री देवी पीछे आकर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, कलयुग है भाई। देख रही है, ये औरत है या एशियन पेंट का डब्बा? माँ शायद शादी में जा रही होंगी। शादी में जा रही है या रामलीला में राक्षसी बनने? देख जरा, साड़ी का पल्लू कहाँ जा रहा है, और ब्लाउज तो देखो, तौबा तौबा। 2 बच्चों की माँ है और शौक देखो करीना कपूर वाले। इसी को कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ऐसी औरतों की वजह से ही समाज गंदा हो रहा है। घरेलू औरत के नाम पर कलंक है ये, कलंक। माँ, वो मेरी आईब्रो बहुत बढ़ गई है, क्या मैं पार्लर जाकर सेट करवा लूं? हाय भैया, क्या बोला? अब तू भगवान की कारीगरी में नुस्खे निकालेगी? माँ, बस शेप ठीक करवाना है, सब करवाते हैं। सब कुएं में कूदेंगे तो तू भी कूदेगी। खबरदार जो चेहरे पर कैंची चलवाई। फैशन के चक्कर में नरक मत जा। आइंदा पार्लर का नाम लिया तो बाल मुंडवा दूंगी तेरे। चल अंदर। रोहन हीरो बना खड़ा है। अवनी उसे देखकर ललचाती है। माँ, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। माँ, मैं भी चल लूं भैया के साथ? आइसक्रीम खाकर आ जाऊंगी, प्लीज। चुप, वो लड़का है, उसे कोई उठा नहीं ले जाएगा। तू कांच का बर्तन है, बाहर फूटेगी तो बदनामी हमारी होगी। घर में रह। लेकिन भैया तो। बराबरी मत कर, वो घर का चिराग है, उसे दुनिया देखनी है। जा, भाई के लिए पानी ला। अवनी दुखी होकर जाती है। और सुन शाहरुख खान, ज्यादा उड़ मत। शाम को आरती से पहले घर में टपक जाना, वरना टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी, समझा? हाँ माँ, पक्का। रोहन वहां से चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है। अवनी के लिए रिश्ता आया है। लड़के वाले अशोक, विवान, रिया आए हुए हैं। अवनी चाय रखकर सिर झुकाए बैठी है। गायत्री देवी विवान को बड़े ध्यान से देख रही है। तो बेटा विवान, ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ आवारागर्दी तो नहीं होती। और देखो भाई साहब, हमें लड़का संस्कारी, मेरा मतलब अच्छा चाहिए। सिगरेट, शराब और वो मरे हुए जानवर तो नहीं खाते। जी नहीं आंटी, मैं तो सीधा ऑफिस घर आता हूँ। अरे गायत्री जी, मेरा बेटा तो साक्षात श्रवण कुमार है। नॉनवेज तो छोड़िए, उसे बाहर का पानी भी हजम नहीं होता। मोहल्ले की लड़कियां इसे साधु बुलाती हैं। हाँ आंटी, भैया इतने शरीफ है कि चींटी भी मर जाए तो 2 दिन रोते हैं। बहुत बढ़िया। आजकल के लड़के तो बाल ऐसे खड़े रखते हैं जैसे करंट लगा हो, लेकिन आपका बेटा एकदम संस्कारी है। मुझे तो ऐसा ही दामाद चाहिए था। तो फिर रिश्ता पक्का? हाँ पक्का। मुंह मीठा कीजिए। विवान, मोहन और रिया वहां से चले जाते हैं। घर से बाहर निकलकर वो सभी बातें करने लगते हैं। हे भगवान, बच गया पापा, ये 10वां रिश्ता था। अगर आज बात नहीं बनती तो मैं सीधा हिमालय निकल लेता। अरे सन्यास की नौबत नहीं आई। अच्छी लड़की है, भले ही माँ थोड़ी हिटलर है। शुक्र है माम लंदन में है। अगर वो यहाँ होती और गायत्री आंटी की बातें सुन लेती तो उन्हें मुंह पर म्यूजियम पीस बोल देती। रिश्ता तो गया था फिर। सही में भैया, मॉम तो आंटी के नॉनवेज लेक्चर पर वहीं अपना चिकन बर्गर खाने लगती। इमेजिन करो वो सीन। अरे चुप कर, डरा मत। बस शांति से शादी हो जाए, मुझे कुंवारा नहीं मरना। अरे भागो यहाँ से, इससे पहले कि आंटी देख लें। तीनों कार में बैठकर चले जाते हैं। समय बीत जाता है और अवनी की शादी हो जाती है। विदाई का वक्त है। अवनी माँ के गले लगकर रो रही है। माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप भी अपना ख्याल रखना। चुप, रोना बंद कर। वहाँ जाकर मेरी नाक मत कटवाना। वो ससुराल है, धर्मशाला नहीं। जी माँ। सास की हर बात मानना, चाहे गलत हो। पति परमेश्वर है। सुबह 4 बजे उठना, पूजा करना, और पल्लू सिर से गिरे तो लोग कहेंगे गायत्री ने कुछ नहीं सिखाया। जुबान मत लड़ाना, बस जी माँ जी बोलना। एकदम घरेलू बहू बनकर रहना। गायत्री, अब तो जाने दो उसे। आप चुप रहिए। संस्कार विदाई के वक्त ही पक्के होते हैं। जा बेटी, घरेलू बनकर रहना,
मॉडर्न हवा मत लगने देना। अवनी की विदाई हो जाती है। गाड़ी आलीशान कोठी के सामने रुकती है। अब मेरे ससुराल का दरवाजा खुलेगा, सामने मेरी सास खड़ी होगी, उनके हाथ में आरती की थाली होगी, वो मुझे आशीर्वाद देंगी और फिर मेरा गृह प्रवेश होगा। दरवाजा खुलता है। सामने अवनी की सास खड़ी है, शॉर्ट ड्रेस में। अंदर म्यूजिक बज रहा है। उसके हाथ में वाइन का ग्लास है। Finally, the bride is here. Welcome, darling. ये सास है या विवान की कोई दोस्त? हे भगवान, आरती की थाली कहाँ है? Oh my God, she's so packed, baby. घूंघट में सांस तो आ रही है ना, या फिर ऑक्सीजन लगा है? Come on, baby. क्या ये घूंघट वगैरह डाल रखा है? अवनी हैरान रह जाती है और वो कुछ बोल ही नहीं पाती। सुबह के 11 बज रहे हैं। अवनी 5 बजे से साड़ी पहनकर किचन में खाना बना रही है। नताशा अपनी शॉर्ट नाइटी और स्लीप मास्क में किचन में आती है। OMG. ये क्या है भाई? सुबह सुबह करवा चौथ है क्या आज? नमस्ते मम्मी जी, अब वो नाश्ता बना रही थी। डार्लिंग, ये घर है, ससुराल सिमर का सेट नहीं। और ये टेंट क्यों पहना है? सीरियसली, इसमें सांस कैसे आती है? हम 11 बजे उठते हैं और तुम 5 बजे से इस गेटअप में हो। माँ ने कहा था जल्दी उठकर तैयार होना चाहिए और घर के सारे काम करना चाहिए। ओ प्लीज, वो 1947 की बातें हैं। रिलैक्स बेबी, कल से ये इंडियन टीवी सीरियल वाली संस्कारी बहू वाला लुक मत रखना, मुझे चक्कर आते हैं। जाओ ब्लैक कॉफी बनाओ। नताशा हंसते हुए वहां से चली जाती है। लो कर लो बात, मतलब मैं खुश हो जाऊं कि किचन से छुट्टी मिल गई या रोऊं कि मेरी बनारसी साड़ी को टेंट बोल दिया। हे भगवान, ये ससुराल है या उल्टा प्रदेश? मायके में काम ना करो तो ताने मिलते थे, या काम करो तो बेइज्जती हो रही है। गजब का कंफ्यूजन है भाई। डाइनिंग टेबल पर दाल चावल सजे हैं जो कि अवनी ने बनाए हैं। नताशा वहां आती है और दाल चावल देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अवनी, ये क्या बना दिया तुमने? मम्मी जी दाल चावल है, पापा जी को पसंद है। अब प्लीज, ये मजदूरों वाला खाना मेरे घर में नहीं चलेगा, इससे मेरा फिगर बेकार हो जाएगा। अरे नताशा, अच्छी तो लग रही है। आप चुप रहिए मिस्टर अशोक, आपका पेट वैसे ही प्रेग्नेंट औरत जैसा हो गया है। हटाए से, मैं एक्स्ट्रा चीज पिज्जा और बर्गर मंगा रही हूँ। ये दाल सिंक में बहा और मॉडर्न खाना खा, वरना हमेशा बोरिंग बहू ही लगेगी। थोड़ा तो मॉडर्न बन जाओ। मायके में माँ समोसे खाने पर लेक्चर देती थी, यहाँ सास दाल खाने पर डांट रही है। भगवान, मुझे किस ग्रह पर भेज दिया है आपने? नताशा अवनी को बेडरूम में खींच कर लाती है और एक शॉर्ट ड्रेस उसे देती है। ये लो, शाम को मेरे हाई सोसाइटी फ्रेंड्स आ रहे हैं, मुझे 5 मीटर का कपड़ा अपनी पार्टी में नहीं चाहिए। जाओ ये पहन कर आओ। जी ये तो बहुत छोटी है, मेरे मायके में तो। ओहो, फिर मायका पुराण। मेरी नाक कटवानी है क्या? सहेलियां सोचेंगी नताशा की बहू बहन जी है। प्लीज मेरी इज्जत के लिए कर लो। पर संस्कार को मारो गोली। इस घर में रहना है तो संस्कारी बहू बनना छोड़ो और पू बन जाओ। जाओ बदलो। नताशा वहां से चली जाती है। एक कान्हा जी, ये कैसा इम्तिहान है? वहाँ माँ अपनी मर्जी थोपती थी, यहाँ सास अपनी मर्जी थोप रही है। मैं इंसान हूँ या पुतला जिसे सब अपने हिसाब से सजाना चाहते हैं? ये तो काहे खत्म नहीं होता बे। शाम की पार्टी में वाइन और लाउड म्यूजिक चल रहा है। अवनी शॉर्ट ड्रेस की जगह वहीं साड़ी पहनकर नीचे आती है। अरे नताशा, ये कौन है? नई मेड रखी है क्या? बड़ी संस्कारी लग रही है। नहीं डार्लिंग, ये मेरी बहू है, इसे साड़ी पहनने का शौक है। मिलो मेरे बेटे की विलेज वाइफ से, साड़ी पहनकर खुद को मिस इंडिया समझती है। Oh, so cute! अरे वो गांव की गोरी, इधर आ। डांस आता है या बस गोबर पातना? कम ऑन अवनी, बोरिंग मत बन। इन्हें चिकनी चमेली वाला स्टेप करके दिखा। मम्मी जी प्लीज, मुझे नहीं आता, जाने दीजिए। ये शर्म। नताशा, कहाँ तू इतनी हॉट और कहाँ ये बहन जी? तुम सास बहू की जोड़ी तो जम ही नहीं रही। अवनी दुखी होकर वहां से चली जाती है। ब्यूटी पार्लर में नताशा अपना मेकअप करवा रही है। पास में अवनी भी बैठी है। रिकी, देखो मेरी बहू को, बेचारी हड़प्पा की खुदाई से निकली हुई मूर्ति लग रही है ना। इसकी लंबे लंबे डरावने बाल काट दो इन्हें। नहीं मम्मी जी प्लीज, बाल मत कटवाइए, मेरे बाल बहुत प्यारे हैं। मुझे माँ कहती थी बाल औरतों का गहना होते हैं। तुम्हारी माँ और उनकी 18वीं सदी की बातें। रिकी सुनो, इसे एकदम मेरी तरह स्टाइलिश और मॉडर्न बना दो। मम्मी जी
विवान को मेरे लंबे बाल पसंद है, प्लीज। विवान मेरा बेटा है, उसे क्या पसंद है मुझे पता है। तुम चुपचाप बैठो, अगर एक शब्द और बोला ना तो गंजा करवा दूंगी। स्टार्ट करो रिकी तुम। रात के 2 बजे हैं, हॉल में म्यूजिक चल रहा है। अवनी लाउड म्यूजिक से बहुत परेशान हो रही है। विवान कुछ करो, सिर में हथौड़े बज रहे हैं। मम्मी जी अभी तक फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुन रही हैं। अरे यार चिल करो, मॉम ऐसा ही करती हैं। पर मुझे सुबह काम करना है। जाओ एक बार बोल दो आवाज कम करने को। पागल हो, शेर के मुंह में हाथ डालो, वो इमोशनल ड्रामा शुरू कर देंगे कि बेटा जोरू का गुलाम हो गया। तुम ही एडजस्ट कर लो ना। एडजस्ट हमेशा मैं ही क्यों करूं? वहाँ माँ ने जीने नहीं दिया, यहाँ तुम्हारी माँ सोने नहीं दे रही। ऐसा करो, कान में रुई लगा लो, ज्यादा क्रांतिकारी मत बनो। ओके, गुड नाइट। घर में मंदिर नहीं था, इसलिए अवनी ने कोने में छोटा सा कान्हा जी का मंदिर बना लिया था। वो वहाँ पूजा कर रही थी, तभी वहाँ नताशा एक स्टैचू लेकर आती है। अवनी, ये क्या तमाशा है? पूरा घर धुआं धुआं कर दिया। मम्मी जी घर में मंदिर नहीं था तो? आर यू क्रेजी? ये कोना मेरे मिनी बार के लिए था, मुझे यहाँ वाइन सजानी थी और तुमने कीर्तन मंडली खोल ली। लेकिन भगवान की जगह तो होनी चाहिए ना। पूजा मन में करो, शोर मचाने की जरूरत नहीं। हटाओ इसे यहाँ से। अब यहाँ मेरा ये वाला स्टैचू रखा जाएगा। हे भगवान, 60 की उम्र में 20 की बनने का शौक। घर को घर नहीं डिस्को पब बनाना चाहती हैं। नताशा अवनी से अपनी रील्स बनवा रही थी और उसको भी जबरदस्ती फ्रेम में ले रही थी। कम ऑन अवनी, थोड़ा कमर मटकाओ, मेरे फॉलोअर्स को सास बहू का डांस देखना है। मम्मी जी प्लीज, सिर दर्द हो रहा है। दोपहर का समय है, अवनी का उपवास है, वो खाली बैठी है। नताशा सामने मजे ले लेकर बटर चिकन खा रही है। क्या चिकन बना है अवनी? सच में नहीं खाओगी? बस ग्रेवी देख लो, पेट भर जाएगा। नहीं मम्मी जी, आज मेरा उपवास है। गॉड, ये मिडिल क्लास मेंटालिटी। भूखे रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती डार्लिंग, प्रोटीन खाने से बढ़ती है। लो, एक पीस खा लो, भगवान मना नहीं करेंगे। मम्मी जी प्लीज मेरी आस्था का मजाक मत उड़ाइए। अरे खा लेना, इतना नाटक क्यों? थोड़ा टेस्ट कर, मॉडर्न बन, बॉडी को प्रोटीन चाहिए। अवनी रोते हुए वहां से चली जाती है। रात में अवनी के पास अपनी भाभी सुमन का फोन आता है। वो दोनों बात करती हैं और एक पार्क में मिलने का फैसला करती हैं। अगली सुबह वो दोनों एक पार्क में बैठी हैं। दोनों के चेहरों पर 12 बजे हुए हैं। अवनी, मैं तो पक गई हूँ तेरी माँ से। सुबह 4 बजे उठा देती है। बहू उठ, सूरज निकल आया। अरे सूरज को निकलने दो, मुझे तो सोने दो। डार्क सर्कल हो गए यार, जिंदगी बेकार है मेरी तो। भाभी मेरा दुख देखो, मेरी सास रात 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखते हैं और लाउड स्पीकर बजता है। रील बनाने के लिए मुझे अपना फोन पकड़ा देती है, जबरदस्ती डांस करने के लिए बोलती है। और क्या बताऊं, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपनी मॉडर्न सास से। तभी अवनी को एक आइडिया आता है। भाभी कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है। क्यों ना अपनी घरेलू माँ को मॉडर्न सास से भिड़वा दो। सोचो, जब माँ का गंगा जल और सास की वाइन टकराएंगे तो ऐसा तांडव होगा कि दोनों लाइन पर आ जाएंगी। उधर सास सुधरेगी, इधर तुम्हें मायके में शांति मिलेगी। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। अवनी तुरंत माँ को फोन लगाती है। हेलो माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, लग रहा है नहीं बचूंगी। प्लीज आ जाओ, वरना शायद मेरा मुंह भी ना देख पाओ। क्या बात कर रही है? मैं तेरे ससुराल कैसे आ सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। ठीक है, जब मैं मर जाऊं तभी आ जाना। चुप कर पगली, शुभ शुभ बोल। मैं अभी इसी वक्त निकलती हूँ, तो हिम्मत रख, तेरी माँ आ रही है। गेट पर ऑटो रुकता है। गायत्री देवी बोरियों और टीन के बक्से के साथ उतरती हैं। तभी नताशा जिम के टाइट कपड़ों में वॉक से लौटती है। एक्सक्यूज मी, ये क्या कबाड़ खाना है? और ये बोरियां मेरे घर को क्या समझ रखा है? और वैसे तुम हो कौन? लगता है बेचारी के पास कपड़े नहीं है। माँ आप आ गई? OMG अवनी, ये लेडी तुम्हारी माँ है और ये तेरी सास है? मुझे लगा काम वाली है। ऐसे कपड़े पहनकर तो गांव की रामलीला की राक्षसी भी नहीं निकलती। अवनी, माँ को बोलो ये मेरा घर है, उनका घर नहीं, जो वो मेरे बारे में अनाप शनाप बोलती जा रही हैं। बेटी के घर आई हूँ, तेरे बाप के नहीं। और ये गेहूं चावल लाई हूँ, इन्हें अंदर रखवा दो। सुबह 5 बजे गायत्री देवी ने किचन पर कब्जा कर लिया है। नताशा नींद में आती है और डस्टबिन देखकर चीखती है, क्योंकि डस्टबिन में उसके ओट्स और पास्ता मैगी के पैकेट्स पड़े हुए थे। मेरा पास्ता, मेरे ओट्स, मेरी मैगी, सब कुछ डस्टबिन में किसने किया है ये?
फेंक दिया। वो जानवरों का खाना था और ये मेरी बेटी का घर है। यहाँ देसी खाना बनेगा, विदेशी खाना नहीं। जानवरों का खाना? पागल हो तुम, इतना महंगा खाना तुम कभी खरीद भी नहीं पाओगी। अरे जा जा, मैं इतना खरीद सकती हूँ कि पूरा गांव भंडारा खा ले। मैंने शुद्ध देसी घी के पराठे बनाए हैं। ये अंग्रेजों का घास फूस यहाँ नहीं बनेगा। मेरी किचन से निकल जाओ अभी के अभी। खबरदार डायन, जो पास आई पहले नहा कर आ, फिर आना किचन में, इससे पहले नहीं आना। अरे माँ, मम्मी जी, अब प्लीज शांत हो जाओ। अवनी, इसे बाहर निकालो वरना पुलिस बुला लूंगी। बुला पुलिस, मैं भी दिखाऊंगी कि कैसे ये मेरी बेटी को भूखा मारती है, ये डायन। दोपहर का समय है। नताशा टीवी देख रही है और गायत्री देवी भजन कर रही हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंद करो ये आवाज, मैं मूवी का क्लाइमेक्स देख रही हूँ। बंद करिए अंग्रेजी रोना धोना, भगवान का नाम लेने दे। ये मेरा घर है अवनी, अपनी माँ को चुप कराओ। माँ धीरे गा लो। मम्मी जी प्लीज हेडफोन लगा लो। क्यों धीरे गाऊं? भगवान बह रहे हैं क्या? तू इसे बोल ये नरक की आवाजें बंद करे। अब मैं बड़े स्पीकर से टीवी कनेक्ट करती हूँ, अब देखते हैं किसकी आवाज में दम है। नताशा टीवी बड़े स्पीकर से कनेक्ट करती है और वॉल्यूम फुल कर देती है। उधर गायत्री देवी भी जोर जोर से गाती हैं। बेचारी अवनी बीच में फंस जाती है और अपने कान बंद कर लेती है। रात का समय है। नताशा के घर में एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही है। नताशा ने एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी है और मेहमानों के साथ हंस रही है। तभी गायत्री देवी आती हैं। गायत्री ने एकदम पुरानी साड़ी पहनी है और लंबा घूंघट किया हुआ है। ओह माय गॉड नताशा, ये भूतनी कौन है? क्या तुम्हारे घर में कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है? नताशा गायत्री के पास जाती है, लेकिन उससे पहले ही गायत्री देवी नताशा की ड्रेस देख लेती हैं। हाय दैया, राम राम राम, ये क्या अनर्थ है? नताशा, तुझे शर्म नहीं आती? इतने लोगों के सामने ऐसे कपड़ों में खड़ी है। अरे जा, जाकर कुछ पहन ले। मेरी आंखों में तो तेजाब गिर गया हो जैसे। शट अप, जस्ट शट अप। ये मेरी पार्टी है और ये मेरा फैशन है। तुम निकलो यहाँ से। तुम जैसी गंवार औरतों की वजह से हम इंडियन औरतों की इमेज खराब है। सिर पर ये तंबू तानकर तुम खुद को संस्कारी समझती हो। तुम पिछड़ी हुई हो, पिछड़ी हुई। मैं पिछड़ी हुई हूँ और तू क्या है, उर्फी जावेद की बुआ? और जिस घर में औरत की इज्जत कपड़ों से उतर जाए वो घर नहीं होता। तू मेरी बेटी को भी यही बनाना चाहती है ना? छी, हाउ डेयर यू। इस पागल औरत को बाहर फेंको, इसने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी। पूरे हॉल में तमाशा बन गया है। अवनी एक कोने में खड़ी कांप रही है। एक तरफ उसकी माँ चिल्ला रही है, दूसरी तरफ सास। मेहमान वीडियो बना रहे हैं। अचानक अवनी के सब्र का बांध टूट जाता है। बस करो, चुप हो जाओ तुम दोनों, एकदम चुप। क्या समझ रखा है मुझे? मैं इंसान हूँ या कोई फुटबॉल जिसे कभी इधर किक मारते हो कभी उधर? माँ, तुम चाहती हो मैं सांस भी तुमसे पूछ कर लूं, घूंघट में रहूं, संस्कारी बनूं। आप चाहती है छोटे कपड़े पहनूं, दारू पीऊं, मॉडर्न बन जाऊं। बेटी तू ये मत बोलो माँ, आज कोई नहीं बोलेगा। मेरा दम घुट रहा है। मायके में लगा कि जेल में हूँ, ससुराल में आई तो लगा सर्कस में आ गई हूँ। ना मैं सीता हूँ, ना मैं दीपिका पादुकोण हूँ, मैं अवनी हूँ। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। मुझे न यहाँ रहना है न वहाँ। भाड़ में गया समाज, भाड़ में गए संस्कार। अवनी का गुस्सा देखकर सब हैरान थे। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए अपनी दुनिया में बंद होने। किसी की शक्ल नहीं देखनी मुझे। अवनी दौड़कर अपने कमरे में जाती है और जोर से दरवाजा बंद कर लेती है। कमरे के बाहर विवान और अशोक जी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अवनी, अवनी दरवाजा खोलो प्लीज, कोई गलत कदम मत उठाना, अवनी। विवान और अशोक भी मिलकर धक्का मारते हैं और दरवाजा टूट जाता है। सामने का नजारा देखकर सब रुक जाते हैं। अवनी एक कोने में बैठी है और जोर जोर से रो रही है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे लाडो, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मुझे लगा तुझे मुट्ठी में रखूंगी तो तू सुरक्षित रहेगी, पर मैंने तो तेरा गला ही घोट दिया। आई एम सॉरी अवनी, आई एम रियली सॉरी। मैंने अपनी मॉडर्निटी के चक्कर में ये भूल गई कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मैं तुम्हें अपनी कॉपी बनाना चाहती थी। मैं भूल गई थी कि तुम एक जीती जागती इंसान हो, कोई बारबी डॉल नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मैं रहने दो।
ना मुझे बहुत ज्यादा पूजा करनी है, ना मुझे रोज पार्टी करनी है। मुझे बस नॉर्मल रहना है। क्या मैं अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकती हूँ? क्या मैं अपनी मर्जी से खाना खा सकती हूँ? हाँ बेटा, हाँ तू जीन्स पहन, तू टीवी देख, बस खुश रह। मैं अब कभी तुझे टोकूंगी नहीं। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, नो मोर फोर्सिंग। तुम साड़ी पहन सकती हो, साड़ी पहनो। पूजा करनी है, पूजा करो। मैं तो कहती हूँ उस बार वाले कोने में बड़ा सा मंदिर बनवा लो। लिविंग रूम का नजारा बदल चुका है। अवनी सोफे के बीच में बैठी है। उसने एक सिंपल और प्यारा सा सूट पहना है। उसके एक तरफ नताशा बैठी है जिसने आज एक सुंदर सी साड़ी पहनी है, और दूसरी तरफ गायत्री देवी बैठी हैं जो अब घूंघट में नहीं है और हाथ में जूस का ग्लास लेकर मुस्कुरा रही हैं। यार गायत्री जी, ये साड़ी संभालना तो जिम करने से भी ज्यादा मुश्किल है, मान गई आपको। और ये जूस पीना काढ़ा पीने से भी ज्यादा मुश्किल है समधन जी। पर क्या करें, बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा बदलना पड़ता है। तो देखा आपने, अति हर चीज की बुरी होती है। थोड़ी चीनी, थोड़ा नमक, तभी तो जिंदगी के स्वाद का बैलेंस होता है। क्यों? सही कहा ना? तीनों एक साथ हंसती हैं।